आप देख रहे हैं NWS न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। में स्थापना दिवस को लेकर हमारे साथ इस वक्त इरफान अंसारी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है। 4 साल के कार्यकाल को भी देखिए, उपलब्धि बड़ी है, लेकिन भाजपा को नहीं दिखता ये उपलब्धि। हमारी जनता को दिख रहा है, जनता खुश है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जो यूनिवर्सल पेंशन जो लागू किया, सर्वधर्म योजना के तहत जो पेंशन मिल रहा है लोगों में, काफ़ी खुशी है। हम छोटा काम करते हैं लेकिन काफ़ी इफेक्टिव हमारा काम होता है। और जिसकी चर्चाएं गांव में होती है, शहर में नहीं होती, क्योंकि शहर में भाजपा है तो हम लोग गांव में हैं, हम लोग इंटीरियर में हमारा जनाधार है, तो लोग खुश हैं वहाँ। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सरकार ने अच्छे अच्छे काम किए हैं और हम लोग 15 तारीख को अपनी उपलब्धियाँ जो है जनता को हम लोग बताएंगे। आपने कहा कि आपकी सरकार ने काम किया है, अच्छी उपलब्धि है, लेकिन एक तबका ऐसा है, अगर हम टेट पास पारा शिक्षकों की बात करें, पंचायत के शिक्षकों की बात करें, तो वो उनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। अभी कुछ दिनों पहले पंचायत सचिवालय स्वयं संघ ने उन्होंने नंगधड़ंग प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर को उग्र आंदोलन होगा। तो जश्न के दिन एक तरफ एक तबका आंदोलन करेगा, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है, राइट है। और आज हमारे युवा सड़क पर हैं, बेरोजगार हैं, उनकी उम्र पार हो रही है। ये सारा पाप बीजेपी का है, भाजपा का है, जिसको हमारी सरकार सुधार रही है। गांठ जो बांधा गया है उसको खोलने में समय लगता है। अचानक कहिएगा कि नहीं हम गांठ को खोल देंगे, ये ऐसा संभव नहीं है, किसी की भी सरकार बने। 18 साल का पाप आप कहिएगा 1 साल में हम धो दें, ये संभव नहीं हो सकता। जो आंदोलन करता है, जो आंदोलनकर्ता का जो हेड है, उसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। बोलिए और सॉल्व करके दिखाओ। धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ये बात सही है, कई लोगों की उम्र पार हो रही है, कई लोगों की उम्र पार हो रही है इरफान जी। हम लोग चिंतित हैं। और हम लोग अभी आने वाले दिनों में सत्र भी है, हम लोग इस मामले को जोरदार तरीके से सरकार में उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि जो भी इश्यूज है इसको सॉर्ट आउट कीजिए। और बिहार की तर्ज पर बहाली, बम्पर बहाली निकालिए। बिहार में बहाली निकल सकता है, झारखंड के बच्चों को वहाँ शिक्षा नौकरी मिल सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं निकल रहा है? क्या पैंच है, कहाँ पैंच है बताइए? कौन सक्षम नहीं है? हम लोग को बैठा दीजिए, बैठा के तो देखिए आप कैसे हम सब पैंच खत्म कर देंगे। तो बातें हैं, इससे बातें हैं। तो 2 दिनों पहले जो है टेट पास पारा शिक्षकों ने सीएम आवास का घेराव किया था और जेएमएम कार्यालय के बाहर उन्हें रोक भी दिया गया था, लेकिन आज भी उन्हें उम्मीद है। उनमें से कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, काफ़ी आक्रोशित थे, लेकिन एक तबका ऐसा था जो ये कह रहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हमें उम्मीद है कि यही सरकार हमें जो है वो न्याय दिलाएगी। लेकिन 4 साल का वक्त भी निकल चुका है, 1 साल ही बस अब बचा हुआ है, तो इन 1 सालों में क्या वो उम्मीद पे खरा उतरेगी सर? देखिए, 1 साल काफ़ी है और इंसान चाह ले तो 1 दिन काफ़ी है, साल तो दूर की बात है। हम अपने तमाम जो आंदोलनकारी हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो भी संगठन के हैं, उनसे मैं कहूँगा थोड़ा धैर्य रखिए। और प्रदर्शन करके आप सोचिएगा नहीं हम लोग झुका देंगे, वैसा नहीं होता है। नियम संगत नहीं होगा मैडम। सरकार काम करेगी तो नियम संगत है, बजट है, कितना पैसा, क्या राशि, ये सरकार तय करती है। आपकी जो भी मांग है मैं समझ सकता हूँ, जायज़ मांग है। आप लोग अपनी जो कुछ आपकी यूनियन के जो लोग हैं उनको लाइए, आगे कीजिए और हम लोग से वार्ता कीजिए ना, सरकार से वार्ता कीजिए। अगर नहीं सक पा रहे तो हमको ले चलिए, हम बात करेंगे सरकार से। देखिए, रास्ता मैं निकालूंगा, इतना मैं अपने आपके माध्यम से तमाम जीटेट पारा टेट जितने लोग हैं जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। आप बिल्कुल आपकी चिंता जो है, उम्र पार हो रहा है, माँ बाप पढ़ा लिखा कर बच्चों को बहुत खर्च करता है, उनका भी सपना होता है कि मेरा बेटा काम करे।
रोज़गार मिले, नौकरियां मिले और बच्चा को अगर सरकारी जो बाधाओं के कारण उनके भविष्य जो अंधकार में हो रहा है, इसी चिंता हमें है। हम सरकार से ही मांग करेंगे कि थोड़ा सा अब जो भी गांठ जो भी सिस्ट कहिए जो भाजपा ने बना के रखा है उसको ऑपरेशन कीजिए और ऑपरेशन करके रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल आपकी छवि तो चुनाव में लोगों को क्या बताएंगे? हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे? कहाँ पैंच फंस रहा है? सेक्रेटरी क्या कर रहा है हमारा? बिल्कुल। अक्सर आपको ऐसा देखा गया है, जो भी लोग हैं उनके लिए आपकी धारणा यही है कि आप जब भी आपकी सरकार में भी अगर कुछ काम नहीं होता तो आप आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो अगर हम स्वास्थ्य विभाग की देख ले गड़बड़ियों पर आप मुखर होकर बोलते हैं। तो उन्हें इंतजार है कि जैसे अंबा प्रसाद उनके बीच गई, आप कभी उनके बीच क्यों नहीं गए? उनकी आवाज़ को आपने बुलंद तरीके से क्यों नहीं उठाया? तो क्या अब आगे इरफान अंसारी जी उठाएंगे उनकी आवाज़? देखिए, निश्चित तौर पर संज्ञान में आया है आपके माध्यम से। हम गए थे वहाँ, अंबा प्रसाद ने, हम भी गए थे, शायद आपको जानकारी नहीं है, हम भी गए थे उनके साथ। और मेरे जाने और ना जाने से कुछ नहीं होगा मैडम। उनके जो अध्यक्ष हैं, जो उनके विंग के जो नेता लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात कीजिए। आप मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, आप नेतागिरी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि नेतागिरी मत कीजिए। शिक्षा जो है आपको बच्चों को पढ़ाना है, अपनी मांग सकते हैं। आंदोलन, आप नेता नहीं है ना। 10 लोग आइए, वार्ता कीजिए, सबके पास जाइए, आपकी बात पहुंचाएंगे। मंत्री के पास भी जाइए, विधायक के पास भी आइए। आप ले दे कि आप बताइए, पढ़ाई बाधित करके आप बैठे हुए हैं, बच्चा का पढ़ाई लॉस हो रहा है, आप ऐसे में कहिए कि सरकार आपकी बात माने। ये कौन सा तरीका है? आपको वार्ता करना चाहिए, आपको हमसे बात करनी चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि नहीं, कहीं डिलेमा है, कहीं लग रहा है कि अंधकार है, हम लोग लेके चलेंगे मुख्यमंत्री के पास, आपको हम लोग वार्ता कराएंगे और रास्ता निकालेंगे। अब पढ़ाई बाधित कर दिए, अब बताइए सरकार आपको बर्खास्त कर दे तो क्या होगा? आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि इनके आंदोलन से और लेकिन आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो पिछली सरकार थी उससे, वर्तमान सरकार है उससे, या फिर जो ये आंदोलनकारी शिक्षक जिन्होंने आंदोलन का रूप लेकर आंदोलनकारी के तौर पे अब जाने लगे हैं, इन्हें मानते हैं जिम्मेदार? क्योंकि बच्चों की शिक्षा जो है वो तो बाधित हो ही रही है। 90 दिन जो है वो काफ़ी होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आंदोलन करना आपका राइट है और आंदोलन का एक रूपरेखा होना चाहिए। आप बात कीजिए, वार्ता कीजिए, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके द्वार, सरकार हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो आपके पास क्या नहीं जा सकते हैं क्या? आप लोग अगर नेतागिरी करने लगिएगा तो फिर हमारा काम आप ही लोग कीजिएगा क्या? आप शिक्षा, यू आर ए टीचर, तो आप किसी के बहकाव में आके आप लोग ये करते अच्छी परंपरा नहीं है। आप लोग वार्ता कीजिए, हमसे बात कीजिए। मैं पहले भी कहा हूँ कि अभी देखिए 26,000 मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, वैकेंसियाँ निकाल दी। 26,000 किसको मिलता है नौकरी? मैं तो नहीं करता, किसी नेता का तो नहीं करता नौकरी, हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन न जाने अब भाजपा को पैंच नहीं आता है, नियमावली में गड़बड़ी भाजपा को लगा। ये अच्छी परंपरा नहीं है। अरे होने देते, फिर और निकालते। 26,000 बहाली निकाले, फिर अगले बार निकालते बहाली। 26,000 युवा सेट तो हो जाता, इसके पीछे भाजपा नहीं जाएगी। जरा ईमानदारी से सोचिए आप, 26,000 का मतलब है कि कम से कम 2 लाख परिवार सेट हो जाता है मैडम। परिवार है, खानदान है, एक परिवार से। तो खैर भाजपा को पसंद नहीं आई तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जो भी लोग आंदोलनकारी हैं, मैं भी जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मांग को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसके पास रखना है, समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, उससे वार्ता कीजिए। भाजपा का लोग जरूर गया होगा, नकली आंसू बहाया होगा, हमारी सरकार को गाली दिया होगा, ये भी तय है, लिख लीजिए। भूमिका अगर सही तरीके से निभाता तो आज वो इस तरीके से राजभवन के सामने बैठ के आंदोलन नहीं करते। उन्हें वहाँ भी वो विपक्ष को कमजोर। देखिए मैडम, विपक्ष का ही देन है आज। हमारे जो बच्चे धरना दे रहे हैं ना, सारा देखिए ये बीजेपी के लोगों ने आउटसोर्सिंग कर दिया। अब बताइए, जहाँ आप सरकारी नौकरी देते तो आउटसोर्सिंग का कोई महत्व नहीं रहता है।
लेकिन भाजपा ने अपने कमीशन खोरी को लेकर आउटसोर्सिंग के नाम पर लोगों को बहाली कर रहा है। कल उसका एज पार हो जाएगा। आज हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग आउटसोर्सिंग में जा रहे हैं। उसकी मेरिट को तबाह कर दिया भाजपा के लोगों ने। मुझे चिंता है, मैं यूथ हूँ, मुझे भी लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जी, एक आखिरी जी, राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्यवासियों को क्या मैसेज देना चाहिएगा, और वो जो आंदोलनकारी हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्योंकि शिक्षक हैं लेकिन आंदोलन करने की वजह से अब वो आंदोलनकारी खुद को ही कह रहे हैं। देखिए, आप माध्यम से हम जो धरना पर बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि धरना हटा दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं और उसका कुछ फलाफल निकलना चाहिए। आप वार्ता कीजिए, आप हमारे पास आइए, हम लोग चलेंगे और जो भी मांग है, कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं, इसका समाधान नहीं है। थोड़ा आवश्यकता है कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाने का। सरकार से भी मैं मांग करूँगा कि थोड़ा दिल दिखा दीजिए। वो लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, समय पार हो रहा है। पढ़ लिख कर वो लोग बेचारा बताइए धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, ये शोभा नहीं देता है। तो दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि रास्ता निकलना चाहिए। और स्थापना दिवस आपने देखा रघुवर दास भी बनाए थे। पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक जो काला कपड़ा पहना था मैडम, उसको गोली मार दिया ये रघुवर दास, ये बीजेपी के लोगों ने। हम लोग गोली नहीं मारेंगे। अगर आप आंदोलन करेंगे तो कीजिए, लेकिन हम लोग आपको माला पहनाएंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपका समस्या का समाधान निकालेंगे। चलिए, सारी को आप सुन रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कर रहे हैं, उनसे उन्होंने अपील की कि रखिए। आपकी वजह से अपील भी की है तभी सरकार एक उचित कदम आपके लिए। नंबर 1 भोला गुप्ता, छोटू मटका टेस्टी चाय, थकान मिटाए, सुकून दिलाए, इसकी खुशबू और स्वाद करे मन को तरोताजा। एक ऐसी चाय जो एक बार पीने के बाद भूल न पाए। तो जब भी बात आए चाय की तो एक ही नाम याद आए, छोटू मटका चाय। हमारा पता है सिटी सेंटर सेक्टर 4 नियर यूनियन बैंक। कॉन्टैक्ट नंबर 8252730424। शहर के 50 बोकारो में आपके लिए लाया है अनोखी बुटीक की शानदार डिजाइनिंग युक्त ऑल टाइप फैब्रिक, फैशनेबल एंड डिफरेंट टाइप ऑल स्टिचिंग, जैसे सूट पीस, कॉटन कुर्ती, फैंसी पर्स, एसेसरीज, ज्वेलरी, डिजाइनर ब्लाउज, जो आपके पहनावे को देती है एक अलग पहचान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे अनोखी बुटीक। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट 50। कॉन्टैक्ट नंबर है 9060828627।